साथ। सीमा, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, लखनऊ में पिछले दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा है और विजिबिलिटी जो है वो शून्य रही है। हालांकि अगर आज के देखा जाए तो आज सूरज जो है वो कहीं ना कहीं सुबह के वक्त से ही टिमटिमाता नजर आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि तेज सूरज निकलेगा और लोगों को ठंड से यहाँ पर राहत मिलेगी। पिछले एक हफ्ते से ये देखा जा रहा है कि जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त नहीं है। कहीं पर अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है और न ही पूर्ण रूप से रैन बसेरों की व्यवस्था देखने को मिल रही है। जो वीआईपीज इलाके हैं वहां पर तमाम व्यवस्थाएं इस तरह की देखी जा सकती हैं। हर मंत्री आवास के बाहर नगर निगम जो है वो लकड़ी गिराता है, वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो लखनऊ के दूर दराज के इलाके हैं जहां पर वास्तव में रिक्शा वाले, ठेलिया वाले और कुमचे वाले जो रहते हैं, जिन बस्तियों में रहते हैं और जिन चौराहों के आसपास, वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। हजरतगंज और आसपास के इलाकों में तो देखा जा सकता है कि अलाव की मुकम्मल व्यवस्था जो है वो की गई है, लेकिन अन्य स्थानों पर व्यवस्था इस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अभी ये ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि 13 जनवरी के बाद से ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और ये पूरी जनवरी ये इसी तरह से सूरज की लुका छुपी का खेल चलता रहेगा। कभी ठंड रहेगी और कभी थोड़ा लोगों को और भी थोड़ा कष्ट देगा। सीमा, अभी आगे आपसे और बात करेंगे और स्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में रायबरेली से रोहित भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त ऐड हो चुके हैं। रोहित, ये बताइए कि रायबरेली में क्या हाल है, कोहरा कैसा है, हवा की गुणवत्ता कैसी है, कैसे बीत रही है लोगों की सर्दी? बात की है रायबरेली, तो रायबरेली कल का मौसम तो बहुत अच्छा था। कल जो है भास्कर भगवान के दर्शन भी लोगों को मिले, अच्छी धूप थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज फिर जो घना कोहरा देखने को मिला और ठंड जो है काफी ज्यादा देखने को मिली, साथ ही साथ शीतलहर देखने को मिल रही। इस समय हम लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर मौजूद है। पहले वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रायबरेली का जो हाल है वो क्या है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार किस तरह से थम चुकी है, जो भी वाहन निकल रहे हैं वो धीमी गति से निकल रहे हैं और फॉग लाइट जलाकर निकल रहे हैं। ये जिस हिसाब से हम मौजूद है, ये जो है सिविल लाइन इलाका कहा जाता है, सबसे पास इलाका है। यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ठंड का माहौल लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ जो है चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और जो भी लोग यात्री यहाँ से निकल रहे हैं या फिर जो लोग राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं वो अगर उनको इंतजार करना पड़ा तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ठंड से बचाव के लिए यहाँ पे चाय पीते हुए भी दिखाई दे रहा है, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि आज के मौसम का हाल क्या है, किस तरह से ठंड पड़ रही है, क्या लग रहा है भैया किस तरह की ठंड है, तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप लोग? चाय पी के। हाँ भैया, किस तरह से बचाव हो रहा है? चाय पी के। और क्या करना है, किस तरह ठंड से बचाव? आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम तो ठीक है, थोड़ा बहुत हल्की बहुत हुआ है बस। मतलब क्या लग रहा है, कैसे बचाव हो रहा है? बचाव हो रहा है, कपड़े वपड़े पहने हैं, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। करते क्या है आप? घर पर वापस चलाते हैं। तो क्या लग रहा है, सवारियां निकल रही है ठंड में? कम निकल रही, ठंडी में कोई निकल रही। ये देख सकते जो यहाँ पे जो है ई रिक्शा के चालक है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो ठंड है उसको लेकर जो यात्री भी सड़कों पर कम निकल रहे हैं। इधर की भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करें किस तरह से ठंड के मौसम में जो है ये, क्योंकि लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे यानी कुंभ को जाने वाला ये मार्ग है। यहाँ पर सड़कों पर किस तरह से जो भी वाहन दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए फॉग लाइट जलाकर ही जो सड़कों पर वाहन गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 4-5 दिनों से लगातार धूप नहीं निकली थी, लेकिन कल अगर बात कर ली जाए तो कल भास्कर भगवान के दर्शन हुए थे और लोग धूप का आनंद भी लिए थे। लेकिन आज फिर मौसम ने करवट बदल ली है, फिर जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ शीतलहर चल रही है। तो कहीं ना कहीं गलन से भी लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जिला प्रशासन की बात कर ली जाए तो जिला प्रशासन के जो दावे हैं कि अलाव की व्यवस्था की जा रही है, वो अलाव की व्यवस्था चौराहों पर नहीं दिखाई पड़ रही है। कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही भले अलाव की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिधर से राहगीर गुजरते हैं या अन्य लोग यहाँ जिम्मेदार, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही, जिससे लोगों को और लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ में। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, वहां से क्या अपडेट है?
देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में इस समय एक अलग सा शहर बसाया गया है, कुंभ महानगर के नाम से शहर बसाया गया है और वहीं पर मैं मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों अपने सहयोगी से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं कि घना कोहरा है, यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है, 10 मीटर भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है और आने जाने वाले जो लोग हैं वो हेडलाइट अपनी गाड़ी का हेडलाइट जलाकर और चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से घना कोहरा है, साथ ही साथ यहाँ पर रेत पर ही पूरा तंबुओं का शहर बसाया गया है, साधु संत यहाँ आ गए हैं और उसके बाद इस तरह की कड़ाके की ठंड उनकी मुसीबत का सबब बन रहा है। लेकिन जिस व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर ठंड का कहर जारी है, अलाव की कहीं व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। जगह जगह अलाव, जो यहाँ पर ड्यूटी करने वाले लोग हैं या खास करके जो पुलिसकर्मी है, रात में भी उनकी ड्यूटी रहती है और सुबह भी उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन वो इसी कड़ाके की ठंड में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जो लोग यहाँ यात्री आ रहे हैं वो भी इस ठंड से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो गाड़ियों का आवागमन है वो पूरी तरीके से कोहरे की वजह से प्रभावित हो गया है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो शहरी इलाकों में रैन बसेरा बनाया गया है, अस्थायी रैन बसेरा भी बनाया गया है, लेकिन अभी महज कुछ दिन ही बाकी है इस औपचारिक कुंभ मेले की शुरुआत में। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही ये कुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं न कहीं जो साधु संत हैं उनकी तैयारियों को लेकर कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं वो हेडलाइट जलाकर और विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, रेंगते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये जो घना कोहरा है, जो ठंड है, ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जो यात्री भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके कैसी ठंड है। सर ठंड तो अच्छी है। कैसे बचाव कर रहे हैं? बस ये कंबल द्वारा किया जा रहा है बचाव। कहाँ से आए आप? भोपाल से सर। यहाँ स्नान करने के लिए आए थे? स्नान करने, दर्शन करने, और अब कहीं व्यवस्था देख रहे हैं। क्या व्यवस्था कहीं नहीं है? अभी व्यवस्था कहीं मिल ही नहीं रही, इसमें दिख ही नहीं रहा है कहाँ व्यवस्था करी इनने। देखिए, ये यात्री हैं जो स्नान करने के लिए संगम में आए थे और ये व्यवस्थाओं को लेकर ये परेशान है कि कहीं भी इनको सर छुपाने की जगह नहीं है कि कहाँ हम थोड़ी देर रुक के और इस ठंड से बचाव कर सके। जी बिल्कुल, तो ये प्रयागराज का हाल है और वहाँ पर कुंभ लगने वाला है। लेकिन आप देखिए ठंड से किस तरीके से लोगों को काफ़ी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और सबसे ज़्यादा असर यातायात पर देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मेरे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र से बात करेंगे। नरेंद्र, वहाँ पे क्या हाल है, क्या देख पा रहे हैं? आपने लोगों से बातचीत की होगी। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उत्तराखंड में और उसका असर इस पूरे इलाके में देखा जाता है और वो पिछले 4-5 दिन से देखा भी जा रहा है। सुबह सवेरे से ही जो कोहरे का प्रकोप है वो देखने को मिलता है। इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है और जहाँ तक विजिबिलिटी की बात करें तो करीब 50 से 70 मीटर के आसपास की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ठंड बेतहासा है, गलन जैसी स्थिति है और आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 4-5 दिनों में ये देखा गया है कि जो आफ्टरनून के बाद का मौसम होता है उस समय सूर्यदेव के थोड़े से दर्शन हो जाते हैं, फिर 4-5 बजे के बाद फिर से जो ठंड का प्रकोप है वो शुरू हो जाता है। इस समय स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं इसी वजह से कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ठंड से प्रभावित ना हो और मोस्टली जो बच्चे हैं उनको घर में ही रहना पड़ रहा है। बहुत सारे जो मरीज हैं, खास करके जो हार्ट के और अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए ये ठंड बहुत ज़्यादा दुखदाई है। जैसा कि धीरेन्द्र भी अभी बता रहे थे कि उन्होंने एक लोग से पूछा कि किस तरह की ठंड पड़ रही है, उन्होंने कहा ठंड अच्छी है। तो ठंड जब शुरुआत में होती है तो अच्छी लगती है, लेकिन जब तन पर कपड़े नहीं होते तो वही ठंड जो है वो मुसीबत बनकर नजर आती है। तो ऐसी ही स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। अब देखना होगा कि ये जो ठंड का प्रकोप है आगे आने वाले दिनों में कब तक रहता है। लेकिन अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक आज के बाद से जो बादल हैं वो देखने को मिलेंगे आसमान में और बारिश भी इन दोनों हो सकती है और उसके बाद जो गलन की स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और ठंड का प्रकोप भी इसी के साथ और ज्यादा बढ़ेगा। जी पड़ रहा है और मेरे साथ
जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। एक बार रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, अभी आपने नरेंद्र को सुना, पश्चिमी यूपी की बात हो रही है, फिरोजाबाद में क्या स्थितियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं जिला प्रशासन की? हम गरीबों की अगर बात कर ले तो क्या क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र जी ने एक बात कही थी कि ठंड जब तन पे कपड़े नहीं होते तो बहुत दुखदाई लगती है। तो ठीक उसी तरह कि पैसे वालों के लिए तो ठंड अच्छी है, इसमें एंजॉय किया जा सकता है, घूमा जा सकता है, लेकिन गरीब के लिए ये काल के रूप में है। कई घटनाएं आए दिन, कोई ठंड से मर गया, बुजुर्ग लोग परेशान हैं। तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। किसान खेत की रखवाली कर रहा है, पाला पड़ रहा है। तो कल जैसे मौसम हल्की धूप निकली थी, परसों भी धूप निकली थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन अचानक कल देर रात से कोहरा और ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ा है, जिससे फसल की बर्बादी होती नजर आ रही है। किसान इस बात को लेकर परेशान है कि वो फसल की तैयारी कर रहा है और वैसे ही इस मौसम में कोहरा और पाले की वजह से फसल की बर्बादी होती नजर आ रही है। तो देखिए, गरीब व्यक्ति के लिए मरना है इस ठंड में। प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्थाओं का जो उम्मीदें हैं वो पूरी करें, लेकिन होता यही है कि सरकार से लखनऊ से आदेश आते हैं, लेकिन उनकी धरातल पर कोई भी कंप्लायंस नहीं होती। ये हर बार होता है, व्यवस्थाएं हर बार सुदृढ़ करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह वही ढाक के तीन पात स्थिति रह जाती है। तो कुल मिलाकर ठंड का कहर जोरों पर है, लोग परेशान हैं, और जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके लिए कमाने और खाने दोनों की मजबूरी है। धनाढ्य व्यक्ति घर में बैठ के अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन मजदूर व्यक्ति है, फिरोजाबाद में जो कांच का उद्योग है, मजदूरी करने जाते हैं लोग, तो वो सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को 4 बजे ड्यूटी से लौटते हैं। तो ऐसी स्थिति में ठंड का जो कहर है, असर है, वो मजदूर भले भांति जान सकता है, इस पर ये पूरी ठंड गुजर जाती है। बिल्कुल। और दीपक भी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद है। दीपक, दिल्ली में भी इस वक्त सर्द हवाएं चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या स्थिति है? इस बीच ये भी बड़ी जानकारी है कि दिल्ली की जो आबो हवा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी बेहद खराब है। बीच में हालांकि सुधरा था, क्या अपडेट है? चलिए, दीपक से अभी बातचीत नहीं हो पा रही है। धीरेन्द्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, वहां पर महाकुंभ को लेकर भी अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में वहां पर और क्या तैयारियां चल रही है ठंड से निपटने के लिए? स्पेशली उस पूरे क्षेत्र की क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं धीरेन्द्र? देखिए, अगर हम यहाँ महाकुंभ नगर जो बसाया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं कि जो यात्री आएँ वो वहाँ ठहर सके। लेकिन अभी वो जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खुद आज प्रयागराज में हैं और उसकी जो तैयारियां हैं उसकी जायजा ले रहे हैं। लेकिन हम ठंड की बात करते हैं तो हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो यात्री आए हुए हैं, जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से वो सड़कों पर आवागमन उनका हो रहा है। और घना कोहरा है, इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। जो गाड़ियां हैं वो अपने हेडलाइट जलाकर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो चूंकि इस समय मेला शुरुआत होने में महज कुछ ही दिन बाकी है, तो सभी, चाहे साधु संत हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे वो तमाम संप्रदाय से आए हुए जो साधु संत हैं, वो अपने शिविरों की तैयारियां कर रहे हैं। तो रेत पे ये पूरा शहर बसाया जाता है और तंबुओं का ये पूरा शहर बसता है। लेकिन जिस तरीके से इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घना कोहरा पड़ रहा है, तो जो साधु संत है वो जो तैयारी में, अपने शिविरों की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बचाव की बात करते हैं, तमाम ऐसे दावे जरूर मेला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार रुक कर लेते दीपक का। दीपक, क्या हाल है वहाँ दिल्ली में? कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी इस वक्त पुअर है वहाँ का। जी जी बिल्कुल, स्वाति बता दें आपको कि जिस तरह से ठंड की जिक्र किया जाए तो आज जो है वो सबसे अधिक ठंड दिल्ली में है और साथ ही जो कोहरे का जो कहर है वो भी सबसे ज्यादा दिखा जा रहा है। विजिबिलिटी रेट जो है वो महज
50 मीटर से 100 मीटर की जो विजिबिलिटी रेट है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो गाड़ी की जो मेन लाइट होती है वो जला करके चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, गाड़ी सड़कों पे रहने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि लगातार यदि सुबह की जिक्र किया जाए तो राजधानी दिल्ली में लोग अपने घर से निकल करके जॉब पे निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार में धीमी गति हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही जो कोहरे का जो कहर है वो लगातार दिल्ली में देखा जा रहा है। साथ साथ जो ठिठुरन वाली जो ठंड है वो भी अभी दिल्ली में बरकरार है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और टेम्परेचर में गिरावट भी होती हुई नजर आ रहा है। क्योंकि यदि मैं कल का जिक्र करूँ तो कल जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक था, लेकिन आज का यदि सुबह में टेम्परेचर की बात करें तो आज दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर है, वही मैक्सिमम डिग्री 17 से 16 डिग्री के बीच में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी ठंड बीतने वाला है। साथ ही कल देखा गया था कि दोपहर में थोड़ा सा सूर्य भी निकले थे, धूप भी खिली हुई थी, लोगों को थोड़ा सा आराम भी मिला था। लेकिन जिस तरह से आज मौसम बरकरार है, जिस तरह से कोहरे का कहर लोगों को सुबह से झेलना पड़ रहा है और जो हवा की गति में जो धीमीपन है उसकी वजह से ये कोहरा भी नहीं छटेगा। और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिक ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो हफ्ता है वो पूरा इस तरह से ही बीतेगा, कोहरा लगातार छाया रहेगा और साथ ही जो ये ठिठुरन वाली ठंड है इससे दिल्ली वालों को फिलहाल में अभी निजात नहीं मिलने वाली। लेकिन जिस तरह से रेहड़ी पटरी वालों की जिक्र करें, जो मजदूर है उनकी जिक्र करें, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशान है, चाहे वो किसी भी सिटी की बात हो। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ आगे नरेंद्र और धीरेन्द्र लगातार जुड़े रहेंगे। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपने देखा कि दिल्ली में क्या स्थितियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब जो तबके के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्द हवाएं, बेरहम ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना दिया है। फिलहाल अभी इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि आगे भी बारिश, जिस तरीके से बारिश का पूर्वानुमान है, बारिश से ठंड और सीरन और बढ़ सकती है। बात